हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग ईवीएस में पाठचर्या के बारे में बात करेंगे कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो हमारी किताबें होनी चाहिए बच्चों के लिए वो कैसी होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि जो हमारी किताबें होनी चाहिए उसके ज्ञान को बाहर की दुनिया से जोड़ा जाए, यानी जो उसके आसपास की दुनिया है उससे कनेक्ट की जाए। दूसरा, जो पढ़ाई लिखाई है उसको रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी जो रटने वाला सिस्टम है कि याद कर लिया, याद करके क्वेश्चन आंसर लिख दिए और हमको नंबर मिल गए, हमको इससे मुक्ति चाहिए। यानी हमको जो ज्ञान चाहिए वो ऐसा ज्ञान चाहिए कि जो हमारे जीवन में काम आए। तीसरा क्या है कि जो पाठचर्या होनी चाहिए वो पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जो किताब में है वही पढ़ा दिया बस बात ख़त्म, ये नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारी पाठचर्या होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चा क्या सीखना चाहता है, बच्चा क्या समझना चाहता है, बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चौथा पॉइंट है कि जो परीक्षा होती है उसको लचीलापन बनाया जाए, यानी इतना भी कठिन पेपर ना बना दें कि बच्चा पास ही ना हो पाए, और डेली डेली पेपर ना लें, और जैसे हाफ ईयरली फाइनल होते हैं उसके हिसाब से बच्चे का वर्गीकरण ना करें कि उसको पास कर दें या फेल कर दें। नहीं, बच्चों को उसी समय जैसे आप क्लास में पढ़ाते हैं तो उसी समय बच्चों से क्वेश्चनिंग करिए, उसे हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और जो लास्ट में पेपर लिए जाते हैं साल भर के बाद वो समेटिव असेसमेंट होता है। तो जो समेटिव असेसमेंट होता है वो आपका फेल माना जाता है, मतलब उसको हम लोग निगेटिव मानते हैं। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। यानी एनसीएफ 2005 क्या कहता है, एनसीएफ 2005 कहता है कि जो परीक्षाएं लो वो सीखने के लिए लो, ये नहीं कि हम लोग सिर्फ परीक्षाएं लेके बच्चों को पास या फेल करेंगे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि जो हमारी पाठचर्या होगी, यानी जो किताबों के अंदर चैप्टर्स लिखे होंगे वो चैप्टर कुछ इस तरह हों ताकि जो बच्चा है वो देश के प्रति ईमानदार रहे, देश प्रेम उसके अंदर जागे, उसके अंदर देश प्रेम की भावना आए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए पढ़ाई लिखाई कर दी और उसके अंदर देश के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि देश का संविधान क्या है, हमको अपने देश के लिए क्या कर्तव्य हैं, हमारे देश हमें अपने देश के प्रति क्या करना चाहिए, ये सब भी बच्चों को सिखाया जाए। ये हमारा एनसीएफ 2005 पाठचर्या के लिए कहता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एनसीएफ 2005 हमारे ईवीएस टीचर के लिए क्या कहता है। तो जो एनसीएफ 2005 है उसके हिसाब से हमारा जो अध्यापक होना चाहिए एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का, वो कैसा होना चाहिए, वो बच्चों को महत्व देने वाला होना चाहिए। यानी हमारा बच्चे ही भगवान है, यानी सबसे सुप्रीम पावर कौन होगा, बच्चा। बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता, हमेशा बच्चे को ही सब सही मानना है। दूसरा, जेंडर बायस नहीं करना चाहिए, जो अध्यापक हो वो कभी भी मेल या फीमेल में अंतर ना करें, महिला पुरुष में अंतर ना करें, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को ही समान नज़रों से देखें। तीसरा, समय समय पर मूल्यांकन करें। समय समय पर मूल्यांकन करने का मतलब है कि जब वो पढ़ा रहा हो उसी समय बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ ले, उसके बाद देखे कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो जो उसकी विधि है उस विधि में परिवर्तन करे। ऐसा नहीं है कि बस एक ही विधि से पढ़ाया जा रहा है, हम तो अध्यापक हैं हम यही से पढ़ाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो विधि भी बदलिए, क्योंकि बच्चा ही क्या है, बच्चा ही मेन है। हाँ, जितनी भी शिक्षा है वो किसके लिए, बच्चे के लिए है, तो यानी बच्चे को मेन मानना है। चौथा है ये जो क्लास होनी चाहिए वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए। लोकतांत्रिक का मतलब उसमें अध्यापक भी बोले, बच्चे भी बोले, अध्यापक भी भाग लें, बच्चे भी भाग लें, दोनों ही सक्रिय होने चाहिए। ऐसा नहीं अध्यापक बोलता जा रहा है और बच्चे कुछ सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर वैसी क्लास का कोई मज़ा नहीं रहेगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे से सीखें तो उसमें बच्चे को सक्रिय रखना होगा और साथ ही साथ टीचर भी सक्रिय हो। जब दोनों सक्रिय होंगे, दोनों ही बिल्कुल लगन से काम करेंगे, तभी जाके जो शिक्षा है उसका कोई फल हमको मिलेगा। पांचवा है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना नहीं। बच्चा ही देखिए मुख्य है, शिक्षा है किसके लिए, बच्चों के लिए है, तो बच्चा ही हमारा क्या होना चाहिए, मुख्य होना चाहिए। यानी जो चीज़ हो रही सब बच्चे के लिए हो रही है। अगर बच्चे को एक विधि से नहीं समझ में आ रहा तो भैया दूसरी विधि से समझाओ। अगर बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी दिक्कत पूछो। अगर उसको भाषा में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भाषा, उसी की भाषा को महत्व दो। ऐसा नहीं अब वो मानो मानो बिहार का है और वो भोजपुरी बोल रहा है और सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश चलता है, तो ऐसा नहीं कि तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो, तुम चलो बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी भाषा को भी महत्व देना चाहिए।
और सभी बच्चों को समान रखना चाहिए, सभी बच्चों को समान अवसर देने चाहिए, सभी बच्चों को साथ में बैठालना चाहिए। ये नहीं कि लड़की अलग बैठेंगे, लड़के अलग बैठेंगे, ये भेदभाव भी हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो आशा है कि आप लोग को जो ये ईवीएस का करिकुलम और ईवीएस का टीचर की कैसा होना चाहिए आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे।